साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं क्लास 6 केमिस्ट्री। ये आपका चैप्टर 4 है। केमिस्ट्री का पार्ट चैप्टर 2 है। इससे पहले आपने फाइबर टू फैब्रिक केमिस्ट्री में पढ़ा था। सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। हम लोग मटेरियल्स को ग्रुप में बांटते हैं। जैसे कि दुनिया में बहुत तरह के मटेरियल्स होते हैं। मटेरियल होते क्या है ये हम लोग पहले जान लें। मटेरियल्स आर दोज बाय विच एनीथिंग कैन बी मेड। याद है आपने पहला चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने जाना था कि जिन चीज़ों से भोजन तैयार होता है उनको इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। लेकिन अगर जिन चीज़ों से मैं कहूँगा कि कोई सबस्टांस या कोई मैटर तैयार होता है तो उसको हम बोलते हैं मटेरियल। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहला टॉपिक लेते हैं इसका, ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हम लोग अपने चारों तरफ फूड्स देखते हैं। फूड, क्लॉथ्स have so much variety in them, not just food and clothes. There is such a vast variety of objects everywhere we see around us: a chair, bucket, cart, a cycle, cooking utensil, books, clothes, toys, water, stones, and many other objects. All these objects have different shape, color and uses. जैसा कि फिगर में दिया है, ये देखिए, ये फिगर है, ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, है ना। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। इसमें अलग अलग शेप के हैं, कोई राउंड शेप का होगा। और लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, a football, a glass marble. If we include objects that are nearly round, अगर हम लोग शेप के आधार पर सजाएं जो लगभग राउंड है उसको एक लिस्ट में बनाएं। और लिस्ट could also be include object like apple, orange, earthen pitcher, घड़ा. Suppose we were looking for objects that are edible. कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होंगे जो edible होंगे, खाने योग्य होंगे. We might include all items that we study in table 1.2 and table 1.3 and table 1.3 in chapter 1. We might also find that some of those round shape objects we just listed out are also in this group. Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastic. तो हम लोग ऐसा ग्रुप भी बना सकते हैं कि जो प्लास्टिक से बने हैं। जैसे आपका बकेट हो गया, लंच बॉक्स हो गया, जितने बकेट्स हुए, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप, many such objects are made up of can be placed in the same group. There are so many ways to group objects. ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने का, ग्रुप में रखने का बहुत सा तरीका हो सकता है. In the above example we have grouped object on the basis of their shape or the material they are made from. यानी आप समझ गए कि ऑब्जेक्ट्स जो जिन चीज़ों से बनता है उनको मटेरियल्स कहते हैं. ठीक है, चलिए. ऑल अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल. दीज मटेरियल्स में भी ग्लास, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud or soil. Can you think of more example of material? अब चलिए हम लोग एक्टिविटी 1 करते हैं. Let us collect as many objects as possible from around us. Each of us could get some everywhere objects from home, and we could also collect some objects from the classroom or from the outside the school. What will we have in our collection? Chalk, pencil, notebook, rubber, duster, a hammer, nail, soap, a spoke of a wheel, bat. ये सारी चीज़ हम लोगों ने कलेक्ट किया. मैच स्टिक, आपके साल्ट, potato. We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको हम लोग क्लासरूम में नहीं ला सकते. फॉर एग्जांपल वॉल, ट्री, डोर, ट्रैक्टर, रोड, ये सब हम लोग क्लास के अंदर नहीं ला सकते. सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम
पेपर, वुड, इससे क्या है कि वो जिन मटेरियल से बने उनके आधार पर इनको सॉर्ट आउट करें। और वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम अ पेपर और वुड, while the other group have the objects that are not made of these material. Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. और हम लोग एक ऐसा भी लिस्ट बना सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट्स जो है भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इंग्रेडिएंट्स वाला। Let us a little more systematic list all objects collect. Table 4.1, try to identify the materials that each one is made of. It would be fun to make this a large table, collecting information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the material out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your friends, teacher and parents to identify materials. अगर जिसके मटेरियल्स हम लोग को नहीं मालूम हो तो हम लोग अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, या फिर आप हमारे हमारे जैसे साइंस टीचर से पूछेंगे। चलिए, ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल दे आर मेड अप। जैसे मान ली प्लेट है, प्लेट मटेरियल क्या होता है प्लेट के लिए? स्टील होता है, ग्लास होता है, प्लास्टिक होता है, इन सब चीज़ों से बना होता है। पेन बनाने के लिए क्या किसी चीज़ होती है? प्लास्टिक होता है, मेटल होता है। इससे आप ग्रुप और सारे आइटम्स का लिख सकते हैं और वो क्या क्या चीज़ से बनते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए सपोज कि आपने यहाँ पे चेयर ही लिख दिया, तो चेयर क्या चीज़ से बनता है? प्लास्टिक से हो गया। फिर आपका चेयर जो है वुड से बनता है, ठीक है, इससे आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम टेबल 4.2 को एक्टिविटी में करेंगे। लिस्ट सम मटेरियल, कॉमन मटेरियल। यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल इन द column 1 that are known to you. Now try and think of everyday objects you know that are made mainly of these material. I'll list them. Column 2. Table 4.2, different type of objects that are made of from the same material. मटेरियल लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट्स का मेड ऑफ दिस मटेरियल्स। जैसे वुड से बनने वाला मटेरियल हो गया चेयर, टेबल, ब्लॉक कार्ट एंड इट्स व्हील्स। पेपर में आ गया, पेपर से आपका बनता है जैसे बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर। फिर आप लेदर से बनने वाली चीज़ों को लिखेंगे, प्लास्टिक से लिखेंगे, कॉटन से लिखेंगे। इस हिसाब पर एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। वी डू फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स, फर्स्ट वी ग्रुप ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वेज। We then found that objects around us are made of different material, यानी ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंट मटेरियल से बनते हैं। एट टाइम एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल, और कभी कभी हम लोग पाते हैं कि ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो सेम मटेरियल से बनते हैं। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल से बने होते हैं। एंड देन अगेन द वन मटेरियल कुड बी used for making many different objects. What decides which material should be used? तो क्या मटेरियल इस्तेमाल होते होंगे फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट? इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट द डिफरेंट मटेरियल्स। तो हम लोग अब डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।